पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रिफाइंड तेल कढ़ाई में डाला। फिर उसे गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं ऑनियन, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च डाल दूंगी। फिर उसे अच्छे से चला लूँगी और 2-3 मिनट तक उसे पूरा चला के थोड़े से सॉफ्ट कर लूँगी। फिर थोड़े थोड़े देर में उसे चलाते रहना है, क्योंकि वरना एक जगह रह के जल जाएंगे प्याज। फिर उसे चला के चेक कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है नरम है नहीं। जब हल्का नरम हो जाए थोड़ा सा वे सब्जियाँ, उसके बाद उसमें टमाटर डाल दीजिए। फिर उसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लीजिए। फिर 2-3 मिनट तक ऐसे ही उसे एक एक बार बीच बीच में हिल चलाते रहिए। फिर चला के एक बार नॉर्मली उसमें चेक कर लीजिए कि वो वेजिस थोड़ा सा नरम हुआ है या नहीं। उसके बाद आप उसमें सारी सूखी सब्जियां मिला दीजिए, जैसे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, उसके बाद जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसके बाद गरम मसाला 1.5 चम्मच, फिर स्वाद अनुसार नमक डालिए। फिर सारे मसाले को अच्छे से हिला लीजिए, जिससे सारे मसाले का कच्चापन उसमें से निकल जाए। बीच बीच में सारी सब्जियों को हिलाते रहिए, वरना एक जगह रहेंगे तो जल जाएंगे। फिर अच्छा से मिलाने के बाद उसमें पनीर ऐड कर दीजिए। फिर इस पर पूरे पनीर और वेजिस को अच्छे से मिला दीजिए, उसमें पूरा मिक्स कर दीजिए। फिर उसमें टोमेटो सॉस मिला दीजिए, जिससे आपका स्वाद बढ़ जाएंगे। और उसे फिर अच्छे से सारे चीज़ को मिक्स कर लीजिए। सारा चीज़ मिक्स करने के बाद फिर उसे अच्छे से बॉल में निकाल लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने मैदे में तेल और नमक डाल के उसे अच्छा से डो बना के रख लिया था आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको रोटी ऐसे सेक कर दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको स्टफिंग भर के दिखाऊंगी।
फिर आते हैं स्टफिंग भरने के प्रोसेस में। सबसे पहले मैं मेयोनीज़ और उसके ऊपर शेज़वान चटनी डालूँगी। फिर उसे मैं दोनों को अच्छे से पूरे पराठे में फैला दूँगी। फिर मैंने जो स्टफिंग बना के रखा है वो स्टफिंग को पराठे के ऊपर रखूँगी। फिर आपका ऊपर से जो मन डालिए, या मेयोनीज़, केचप, एनी सॉसेस, आपका जो भी मन हो ऊपर डालिए। फिर उसे फोल्ड करके टूथपिक के हेल्प से उसे लगा दीजिए ताकि वो खुले ना। ये रहा बन के रेडी।